हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 जो आपकी 28 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, सो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं गति अध्याय की। आपको जो है वृत्ताकार गति या पुनरावृत्ति यानी कि जो अपनी रिवीजन है वो करनी है, और एक वृत्ताकार गति जो है उसके बारे में आपने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, जब किसी वस्तु के समय के साथ परिवर्तन आता है, स्थिति में जब समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन आता है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। गति की अवस्था में वस्तु की गति समझाने में चाल, वेग, त्वरण आदि भौतिक राशियों को जो है हम लेते हैं। ठीक है, दूरी क्या होती है? कुछ भौतिक राशियाँ हमने जो ली थी, एक चाल लिया था, वेग, विस्थापन, ठीक है, दूरी, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम लेके चलते हैं। पहला दूरी हमारे पास है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई। ठीक है, उसको कहते हैं दूरी। उसको मात्रक किस में, मापा किस में जाता है? मीटर में। विस्थापन क्या होता है? किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटे पथ की लंबाई, उसको कहते हैं। जैसे आपने ए से बी जाना है, अगर आप ए से बी ऐसे ऐसे कहीं से भी चल के आ रहे हो, कोई भी आपने रास्ता लेके, वो है दूरी आपकी। पर जब आप ए से बी यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो सीधे, ठीक है, उसको कहते हैं विस्थापन। ठीक है, उसके बाद है चाल, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर। दूरी की दर का मतलब दूरी बटा समय जब हम कर देते हैं, दूरी बटा समय, वो हमारे पास आ जाती है क्या? उसकी चाल। ठीक है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं, क्योंकि दूरी किस में होती है? मीटर में, और समय किस में होता है? सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है वेग, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल, उसका वेग होता है, उसमें हम करते हैं विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय वेग होता है, दूरी बटा समय हमारी चाल होती है। उसके बाद हमने कुछ गति के समीकरण किए थे। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर u प्लस हाफ ए टी, और तीसरा था 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी कि v का वर्ग माइनस u का वर्ग। वहाँ पे u आपका प्रारंभिक वेग है, v आपका अंतिम वेग है, a आपका त्वरण है, और t आपका समय है। इसके अलावा s यहाँ पे आपकी दूरी है। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ ग्राफ दिए हुए थे। ठीक है, ग्राफ में ये वाला ग्राफ होता है एक समान गति का, जब सीधी रेखा में चलते हैं हम। जब ये इसके x के समांतर रेखा होती है तो इसका मतलब होता है विराम अवस्था में होना, और जब ये सीधी रेखा न होकर ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है तो इसको हम बोलते हैं असमान गति। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये था हमारे पास वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ में देखिए, वस्तु द्वारा तय दूरी, जब भी हम वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वो हमें क्या देता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। वेग समय ग्राफ में घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद है वेग में परिवर्तन, यानी कि त्वरण की बात करते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग क्या था हमारे पास? विस्थापन बटा समय था, तो विस्थापन बटा समय, और इसकी भी दर निकालनी है तो विस्थापन बटा समय को 2 बार हम इसको भाग करेंगे। जो विस्थापन था उससे 2 बार हम समय को भाग करेंगे, या आप इसको लिख सकते हो वेग बटा समय। तो वेग था मीटर प्रति सेकंड, और एक और आ गया तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड का जो है -2 पावर। ठीक है, उसके बाद में है वेग समय ग्राफ हमारे पास। अगर ये ऐसी ग्राफ आपको देखने को मिलता है तो एक समान त्वरण होता है। इसमें आपका तो त्वरण है वो शून्य आता है, एक समान चाल होती है और त्वरण शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पे वेग एक समान है। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। यहाँ पे वेग एक समान है तो त्वरण नहीं आएगा। यहाँ पे वेग में लगातार परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, तो यहाँ पे एक समान त्वरण है और त्वरित गति है। त्वरित गति का मतलब क्या होता है? लगातार आपकी जो वेग है उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, और वही अगर वो कम होता जाता है ना तो आपके पास आती है मंदन गति, यानी कि असमान त्वरण, और दूसरा एक हमारे पास है असमान त्वरण। ठीक है, उसके बाद में है जिज्ञासा दीदी, क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति है जहां वस्तु की चाल समान हो परंतु त्वरण होता रहे? ठीक है, चाल समान हो पर त्वरण फिर भी होता रहे, तो ऐसी कब होएगी? तो ये परिस्थिति कब आती है? ये परिस्थिति उस केस में आती है जब हम वृत्तीय अवस्था में होते हैं। वृत्तीय मतलब जब गोल गोल हमने घूमना होता है, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक चाल जो होती है वो हमारी समान होती है, लेकिन उस केस में हमारा त्वरण जो है वो आता है। कैसे? एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े होकर जो है वो घुमाना लगातार। ठीक है, तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है। तो अब जब आप एक वृत्त में घूमते हो ना तो लगातार दिशा के अंदर परिवर्तन आता जाता है। उसकी चाल तो समान रहती है जैसे आप उसको घुमाते हो। ठीक है, इस प्रकार एक गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं, इस तरह की गति को।
उसके बाद एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ धारक, पृथ्वी पर चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट, चाहे पृथ्वी के आसपास जो है वो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, चाहे पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है, चाहे वो कोल्लू के जो बैल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इसी के उदाहरण होते हैं। इसके बाद है यदि पथ की त्रिज्या r है, यानी कि आपको ये एक वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या आपको r दी हुई है, तो अगर आपको दूरी निकालनी है ना तो दूरी आपके पास आएगी कितनी? 2 पाई r, यानी कि इसका परिमाप। ठीक है। और वस्तु समय t समय के अंदर चक्कर लगाती है तो वेग क्या होगा आपका? 2 पाई r बटा t। तो दूरी आपके पास 2 पाई r आ गई। ठीक है। और वेग निकालना है तो हम उसको समय से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा वेग आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में बेटा चलते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखिए पहला क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में एक अंतर आपने बताना है, कोई भी एक। ठीक है। तो आप लिख सकते हो दूरी एक अदिश राशि है जिसका सिर्फ मापन होता है, दिशा नहीं। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होते हैं, कोई भी एक लिख सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद है गति के तीनों समीकरण लिखिए। तो पहला है v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र एंड वी स्क्र बराबर यू स्क्र प्लस 2as। ठीक है। उसके बाद में एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण दीजिए। तो है जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कोल्लू का जो चलाते हुए बैल की जो गति होती है, कोल्लू का बैल जो होता है वो गोल गोल घूमता है। ठीक है। उसके बाद में यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले ट्रैक को एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है, कोई एक एथलीट है वो गोल इस जो है वृत्त में घूम रहा है जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 100 मीटर। ठीक है। रेडियस आपको दिया हुआ है और वो इसका एक चक्कर जो है वो 1 मिनट में लगाता है। तो पहले हम दूरी निकाल लेंगे तो वो होती है 2 पाई r, यानी कि ये जो हमारा वृत्त है इसका परिमाप पेरीमीटर, तो वहाँ से हमने 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ गया 628 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में एथलीट की चाल निकालनी है तो दूरी बटा समय कर दो, ये रही दूरी। समय आपको 1 मिनट का दिया, उसको हमने सेकंड में बदल लिया तो 60 सेकंड आ गया। तो 628 बटा 60 हमारे पास 10.46 मीटर प्रति सेकंड जो है वो उत्तर आ गया या आंसर आ गया। ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है बेटा। ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चन। आप इसको 4th क्वेश्चन ये देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास है 1st, 2nd और 3rd क्वेश्चन, ये रहे 1st, 2nd और 3rd क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है।